नमस्कार, मैं हूं अविरल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम विमर्श। विमर्श कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल 2026, जरूरत से ज्यादा प्रयोग या राष्ट्रीय एकता पर प्रहार। यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में बहस तेज हो रही है। सवाल ये नहीं कि शिक्षा या सुधार जरूरी है, सवाल ये है कि क्या इस बिल को लाने की वास्तव में कोई आवश्यकता थी। आलोचकों का मानना यह है कि बिल शिक्षा व्यवस्था में सुधार से ज्यादा सामाजिक और वैचारिक असंतुलन पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि यूजीसी बिल 2026 देश के भीतर हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों के बीच गहरी फूट और बिखराव को जन्म दे सकता है। जिस दौर में एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बनाए गए, उसी दौर में यह बिल उन नारों की भावना के विपरीत खड़ा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में सामान्य वर्ग की पीड़ा तो साफ दिखाई पड़ रही है। आलोचक ये भी कहते हैं कि यह नीति सामाजिक समरसता को मजबूत करने के बजाय वर्गों को आमने सामने खड़ा कर सकती है। पहले जहां यूजीसी बिल को लेकर सामान्य और सवर्ण वर्ग में असंतोष दिखा, वहीं अब पिछड़े समाज से जुड़े लोग भी खुलकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल शिक्षा के अधिकार को समान रूप से सशक्त नहीं करता है, बल्कि कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। शिक्षा जो जोड़ने का काम करती है, वही शिक्षा नीति अगर विभाजन का कारण बन जाए तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। कुछ आलोचक ये भी आशंका जता रहे हैं कि यदि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नीतियों को लेकर स्पष्ट और संतुलित नियम नहीं बने तो इसका दुरुपयोग एकदम संभव है। तो देखिए, इस संदर्भ में अवैध प्रवासन जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी बहस में जोड़ा जा रहा है। जानकार तो यहां तक कि कहते हैं कि ऐसी आशंकाओं को नजरअंदाज करना भविष्य में सामाजिक तनाव को जन्म दे सकता है। भले ही इन दावों पर ठोस और पारदर्शी स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक हो, जो कि आगे हो भी सकता है। हालांकि विरोध करने वालों का तर्क यह भी है कि कोई भी शिक्षा नीति केवल डिग्री और दाखिले तक ही सीमित नहीं होती है। वो देश की दिशा और दशा, साथ ही साथ उसके सामने आने वाली पीढ़ियों को सोच समझकर तय करनी चाहिए और तय करती है। ऐसे में यदि यूजीसी बिल 2026 पर समय रहते पुनर्विचार नहीं किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम देश के इतिहास, सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय एकता पर असर डाल सकते हैं। इसी कारण आलोचक केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस बिल को वर्तमान स्वरूप में लागू करने के बजाय वापस लिया जाए और सभी वर्गों, शिक्षाविदों तथा सामाजिक संगठनों से गहन संवाद के बाद इसमें सुधार किया जाए। गलती होना सामान्य बात, लेकिन गलती सुधार लेना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। यदि सरकार ने समय रहते संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो यह मुद्दा शिक्षा से निकलकर व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप भी ले सकता है। इसलिए जरूरत है ठहर कर सोचने की, सुनने की और संतुलित निर्णय लेने की। आज बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए द न्यूज टेलीकास्ट। जय हिंद।